country is covered by the CNG network, and what is the government doing to promote CNG in the country, sir? My first supplementary. In fact, contains the major part of the reply which is sought in the supplementary, sir. Sir, the government is committed to both PNG, CNG and all forms of energy transition, sir. After the latest round of bidding, almost the entire country, if I'm not mistaken, sir, about 96% of the land area is covered by the bid, sir. In fact, the total coverage, sir, in terms of PNG connections in 2014, sir, was 25 lakhs. Today, those connections have increased from 25 lakhs to 1.5 crores. Insofar as CGD stations are concerned, sir, these have also increased in number. Insofar as the geographical areas are concerned, sir, almost the entire country is now covered by this clean energy. It is our effort now to go beyond the land area of the country to also move in the direction of the island territories, sir, and all efforts are being made, not only here, but even in cylinder gas, which is a product of a refinery, sir. In 2014, we had 14 crore connections. Today, we have 33 crore, 40 lakh connections. PNG, which is piped gas, compressed natural gas, there also, sir, the number of connections, the number of stations. This question, sir, is actually on the number of connections in the city of Hyderabad, where the Allotee has actually got 83 stations and they're catering to 55,000 customers. And in fact, they are putting in more capex. There is going to be an expansion there. So, sir, on all fronts, piped natural gas, CNG, CGD, and even CBG, sir, biogas, there also, sir, the country is making very remarkable progress, sir. माननीय सदस्यगण, Second supplementary question, sir. Second supplementary पहले भी question. कहा है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आपका समय होता है, जिसमें आप जनता की अपेक्षाएं, उनके महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं। सरकार की जवाबदेही होती है। कई मंत्रालय विभागों के अंदर आपके हुए उठायों से मंत्रालय विभाग में जवाब देते होती है। और मुझे कई मान्य सदस्यों ने कहा कि प्रश्नकाल बहुत मुश्किल से उनका आता है और आपका व्यवहार जिस तरीके से रहता है, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यगणों, आप इतनी पुरानी राजनीतिक दल के संसद सदस्य हो, मान्य हो, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस सदन के अंदर मर्यादा और गरिमा के रहा है। लेकिन आप जिस राजनीतिक दल के सदस्य हो, वह राजनीतिक दल के लोग देखेंगे आप किस तरीके से सदन में व्यवहार करते हैं, तख्तियां लेकर आते हैं, नारेबाजी करते हैं, मेजे ठोकते हैं। ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि संसद की मर्यादा गरिमा को बनाए रखो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हमारी पारदर्शिता, जवाबदेही दुनिया जानती है। हम जिस तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में उसका क्या संदेश जाएगा। माननीय वेणुगोपाल जी, आप
आप इनको ये सिखाते हो क्या? नारेबाजी करना, तख्तियां लेकर आना। और चलिए अब सीधा मेरे सहयोगी संसद से, पार्लियामेंट से लाइव जुड़ रहे हैं प्रशांत देव, उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, जिस तरह से दोनों सदनों की तस्वीरें नजर आ रही है, वहां प्रश्नकाल नहीं चलने दिया जा रहा, किस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है, और यहां पर भी अपने एसआईआर के मुद्दे को लेकर सांसद जो है पूरी तरह से तटस्थ दिख रहे हैं। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। सब लोग देख रहे हैं जब से संसद सत्र शुरू हुआ मानसून का, बिहार एसआईआर का मुद्दा पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। अब विरोध लगातार हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग की बात करें तो आज चुनाव आयोग का सवेरे सवेरे एक जानकारी के तौर पर बयान आया, और जो कल जिस बात पर विरोध हो रहा था एसआईआर की गणना पे, कि जो करीब 52 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम कटने की आशंका है, जिसमें कि कुछ जो मृत हैं, जो पलायन हैं और जिनके 2 जगह हैं, वो करीब 50 लाख 52 लाख का फिगर जाता है। तो उस पर चुनाव आयोग का एक बयान, जानकारी वाला बयान ये आया है कि चुनाव आयोग ऐसे किसी, एक तरीके से चुनाव आयोग ने कन्फ्रंट किया है उस बयान में कि ऐसे किसी भी तरह के डर का जो एक तरीके से बहस हो रही है, कट रहे हैं या कटेंगे, जो वो डेड हैं, जो शिफ्ट हैं और जो डबल हैं, तो उनकी वो लिस्ट है। और चुनाव आयोग ये आशंका जाहिर कर रहा है कि अगर जो लोग मृत हैं उनका अगर मतदाता सूची में नाम आ जाएगा तो वो वोटर कौन होगा, क्या उसकी जगह कोई दूसरा आदमी वोट डालने की कोशिश करेगा, ये आशंका जता रहा है चुनाव आयोग। कहा कि ये एक प्रोसेस है, जब वैध मतदाता सूची बनती है तो ये एक प्रोसेस है। तो जो डेड हैं, जो पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुके हैं और जिनके 2 जगह वोटर आईडी कार्ड हैं, वो उनकी एक लिस्ट है जो अलग अलग ब्रेकअप में है, कुल 50-52 लाख होती है। वो नाम नहीं जुड़ेंगे अगर कोई ऐसा प्रमाण नहीं आता है जीवित मरे वाले का, कि वो कोई प्रमाणित कर दे कि जीवित है। जो शिफ्टेड है ये प्रमाणित हो जाए कि वो शिफ्टेड नहीं है, और ये प्रमाणित हो जाए कि उसका 2 जगह नहीं 1 जगह है। इसके लिए अभी 1 महीने का समय है, और 1 महीने के बाद भी कुछ और ऑप्शंस हैं ईआरओ के थ्रू, यानी कि एसडीएम के थ्रू। लेकिन अगर कोई नहीं आता सामने तो नाम कटेंगे, हर हाल में कटेंगे। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया एक हलफनामा देकर करके कि जो 11 दस्तावेजों की सूची है उसमें कोई नया दस्तावेज हम शामिल नहीं कर सकते। लेकिन प्रशांत, यहाँ पर सरकार की तरफ से तो साफ हो गया है ना, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है प्रशांत, की चर्चा नहीं होगी एसआईआर के मुद्दे को लेकर संसद में, क्योंकि ये चुनाव आयोग का मामला है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती, सरकार उस पर जवाब नहीं दे सकती। और दूसरी तरफ खबर ये आ रही है दोपहर 2 बजे तक लोकसभा जो है फिर से स्थगित हो गई है, यानी कार्यवाही तो चल ही नहीं पा रही ना। देखिए, बिल्कुल नहीं चल पा रही है। देखिए, आप पहले दिन से देखिए, बार बार मतलब इसी मुद्दे को लेकर के कहां उम्मीद जताई जा रही थी कि वक्फ का मुद्दा उठेगा, वो सब होगा, लेकिन बिहार एसआईआर का मुद्दा जोर पकड़ा हुआ है। और तमाम सरकार के लोग यही कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ये लिस्ट होने की स्थिति में ही नहीं है। बीएससी में ये लिस्ट होने की स्थिति में नहीं है। जो सही बात आपने कहा कि जो संवैधानिक संस्था है, और चुनाव आयोग बाकायदा रिलीज जारी करके अपनी बात बता रहा है। हालांकि अब ये समझ में बात नहीं आती कि चुनाव आयोग का विपक्षी दल के नेताओं से कोई कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो होना चाहिए, और विपक्षी दल को जाके सीधे चुनाव आयोग से बात करना चाहिए समय लेकर के कि ये उनकी आशंका वो दूर नहीं हो रही है। ये क्या कोई वाकई कम्युनिकेशन गैप है जो जिससे ये दिक्कत आ रही है? क्योंकि चुनाव आयोग पब्लिक डोमेन में जब अपनी प्रेस रिलीज के जरिए ये बात कहता है कि हमने ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जरूर है और उसको दूर करना चाहिए। तो चुनाव आयोग क्या जो लोग इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं उनसे बातचीत का रास्ता नहीं खुल पा रहा है? क्या वो लोग जाकर के चुनाव आयोग से बात नहीं कर पा रहे हैं? जो भी बिहार के नेता हैं या जो भी पार्लियामेंट में कोई डेलीगेशन क्यों नहीं चुनाव आयोग के सामने जाता? क्या चुनाव आयोग उनको समय नहीं दे रहा है? ये तमाम ऐसी बातें हैं। बहरहाल जो आधिकारिक बयान जो आ रहे हैं चुनाव आयोग के, वो ये कह रहे हैं कि हमने 98% कर लिया और इसमें किसी का नाम नहीं कट रहा है। नाम उन्हीं का कट रहा है या कटेगा अंतिम सूची में जो या तो मृत हैं या पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुके हैं, या जिन्होंने या जिनके 2 जगह
वोटर लिस्ट में नाम है, बिहार में भी है, कहीं और भी है, या एक ही जिले में दो जगह कहीं हो, तो उनके नाम कटेंगे। तो ये चुनाव आयोग का आधिकारिक बयान है। बहरहाल लगातार जिस तरीके से, जिस जोर शोर से बिहार की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक इस मुद्दे पे हंगामा मचा हुआ है, आप ये मान के चलिए कि ये मुद्दा शांत नहीं होने वाला है। संसद का सत्र खत्म हो जाएगा, नहीं शांत होने वाला है। मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ही बिहार SIR हो गया है। बिल्कुल, यानी पूरी तरह से आसार दिख रहे हैं। पिछले जो पार्लियामेंट सेशन था, 15 कुल टोटल सेशन थे, उनमें से 11 जो है एडजर्न हो गए थे, और वही लग रहा है कि रिपीट होता हुआ इस बार इस मॉनसून सेशन में दिख रहा है। और इस बीच मैं आपके पास आ रही हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बार उसका रुख कर लेते हैं।